नमस्ते दोस्तों। इंडो फार्म में ऐसा लग रहा है कि लिस्टिंग के दिन इसमें खेला होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, इंडो फार्म में लोगों के स्टॉप लॉस को काटे जा रहे हैं। इवन मेरा भी स्टॉप लॉस को काटा गया है। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई लिस्टिंग के दिन इसमें खेला होना चालू हो चुका है। यहाँ पे अभी इसका चल रहा है प्राइस 280। ध्यान से देखना वीडियो, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो तो भी ये वीडियो जरूर देखना, ठीक है। इसके ऊपर हमने फुल वीडियो भी बनाया है, जाके देख सकते हो कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया था या शॉर्ट टर्म के लिए या लिसनिंग गेन के लिए, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि ये आईपीओ मुझको लगा था और मैंने अपना क्या बोलते हैं कि लिसनिंग गेन बुक कर लिया। बुक नहीं किया, बुक करवाया गया, ऐसा लग रहा है। अभी देखो क्या है, यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ और इसमें कितना स्मार्ट तरीके से लोगों के स्टॉप लॉस को काटे गए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो भी लिस्टिंग के दिन ही भाई, मतलब आज ही लिस्ट हुआ है और आज ही इसमें गेम हो रहा है, ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है। कुछ बड़ी बड़ी कैंडल आपको स्क्रीन पर दिखाई देती रहेगी। क्या है, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी देखो ये मॉर्निंग में लिस्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये आईपीओ मेरे को भी लगा था और मैंने कुछ 277 का एसएल लगाया था और ये भाई हिट हो गया। अब कैसे हिट हुआ मैं आपको आगे समझाता हूँ। यहाँ पे ये खोल दूँ एक बार, ये 1 मिनट का चार्ट फ्रेम है, आज ही लिस्ट हुआ, इसके वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 मिनट का एक फ्रेम डाल देता हूँ, देखूँ तब ओपन हो रहा है क्या, ग्लिच हो रहा है, क्योंकि हाँ चलो ठीक है 2 मिनट में समझ लो। तो ये मार्केट में 20% के लिस्टिंग गेन पे ओपन हुआ, उसके बाद ये 280 पे आके रुक गया, ठीक है। 280, 281, 280 इसी रेंज में चल रहा है। तो अभी इसमें क्या स्मार्टनेस किया गया, ध्यान से देखना। अभी इसका जो सुबह का एक लो था, ध्यान से देखना, ये 258, 256 के आसपास, ठीक है, ये एक लो था। तो अब जो स्मार्ट लोग रहते ना, मतलब जो आईपीओ में क्या करते ना कि जो आईपीओ का लो रहता है ना, वो एक एसएल लगा के रखते हैं। मतलब मान लो कि इसका एक लो है 256 का, ठीक है, 256 का लो है और ये फिर ऊपर चला गया 280 तक। तो बहुत लोग ना इसमें स्मार्टनेस ये दिखाते कि जो 256 का लो है ना, वो एसएल लगा के रखते, स्टॉप लॉस लगा के रखते। उनकी थिंकिंग ये रहती है कि कल को ये मान लो कि इसमें हैवी सेलिंग आई तो मेरा 256 पे ऑटोमेटिक माल बिक जाए, ठीक है। नहीं तो भाई ये 215 में मिला है, क्या पता 256 से और नीचे चला जाए, 255 से और नीचे चला जाए, जो लो बना है। देखो दिन, किसी भी स्टॉक का दिन का लो ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अगर वो लो ब्रेक करता है तो और भी स्टॉक गिर सकता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि बहुत लोगों ने क्या करते हैं और बहुत लोगों ने किया भी रहेगा, ये 256 पे ना एक एसएल लगाया रहेगा, क्योंकि ये दिन का लो है। तो अभी इसमें हुआ क्या है, ये देखो 256 का यहाँ पे लोगों ने लगाया है एसएल इस रेंज में, यहाँ पे इस रेंज में, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ गया, ये हटा दूं मैं। और क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद देखो एक बड़ी कैंडल बनती है और 255 का लो बना के वापस 282 चला जाता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इसमें लोगों के पोजीशन काटे गए हैं जानबूझ के, लोगों के माल जानबूझ के बिकवाए गए, ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है। और ये एक बार नहीं हुआ, अचानक से देख रहे हो, मतलब ठीक ठाक सब चल रहा था, फिर अचानक से कितनी बड़ी कैंडल बनी। मतलब ये 280 का इसमें कितना 274 का हाई था, ठीक है। और अचानक से ये आता है 256 और ये सडनली 30 मतलब 5 सेकंड में हो जाता है ये सब, ठीक है, 5-6 सेकंड में सडनली नीचे जाता है, फिर वापस सडनली ऊपर आ जाता है। तो लोगों के यहाँ पे जो भी एसएल रहेंगे, लोगों ने एसएल लगा के रखेंगे, सबके एसएल कट गए रहेंगे, सबका माल बिक गया रहेगा। और ये माल जब बिका रहेगा, किसने उठाया, अब अपने को तो उतना नॉलेज नहीं है, किसने उठाया नहीं उठाया ये तो अपने को अभी पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद देख सकते हो कि कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है। मतलब किसी 256 पे बहुत लोगों ने एसएल लगाया ही रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक का 256 का डे लो था, ठीक है। और वहीं पे लोगों के एसएल काट के स्टॉक वापस ऊपर चला जाता है, फिर वापस मार्केट अपना प्रॉपर चलता है। फिर बाद में क्या हुआ, देखो वापिस एक बार 256 का लो मारा, देख रहे हो, वापिस सेम 256 का। तो जिसका भी वापस जिसने 259 250 या इस आसपास के लेवल जो भी अपना एसएल लगाए रहेंगे इस रेंज के आसपास, सबके एसएल कट गए रहेंगे, ठीक है। दिमाग देख रहे हो इसमें कैसा किया, ये देखो इसमें फिर एक बड़ी कैंडल बनी और ये सडनली मतलब 5 सेकंड में ये सब हो चुका है, ठीक है। अब स्टॉक नॉर्मल चल रहा है, फिर स्टॉक का हाई देख सकते हो 280 और एक झटके में स्टॉक कितना आता है 255। अब जिसने भी 260 275 इस रेंज में जितने भी लोगों ने एसएल लगाया रहेगा, सबके एसएल कट गए रहेंगे और सबके माल बिक गए रहेंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। और देखो वापस हुआ है, देख रहे हो वापस अभी हुआ है, ये देखो
256 वापस एक झटके में आया, जस्ट हुआ है, मतलब ये जस्ट जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय। तो इसमें अपने को क्या सीखने के लिए मिलता है, अपने को ये कि मार्केट में ऐसा भी होता है, मतलब कुछ चीज़ें रहती है मार्केट में हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें देख सकते हो कि कैसे ऑटोमेटिक कैंडल नीचे आ जाता है, ठीक है। और ये कैंडल क्यों नीचे आता है, क्योंकि कुछ समझदार लोग रहते हैं जो ये सोच के बेचारे एसएल लगाते हैं 256 का कि अगर इसके नीचे आए तो मैं माल बेच दूंगा, और स्टॉक इसके नीचे आता है पर केवल 1 सेकंड के लिए आता है, 2 सेकंड के लिए आता है, ठीक है, बस थोड़े टाइम के लिए आता है, मतलब 1-2 सेकंड के लिए, और उनके सारे माल बिकवा देता है। और वो माल खरीदता कौन है, अब अपने को उतना आइडिया नहीं है, ठीक है। और जैसे ही ये माल बिकता है उसके बाद ग्रीन कैंडल बनना चालू हो जाती है, फिर कोई माल भी उठा लेता है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये देखो ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी देख रहे हो, ये देखो ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये देखो कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनी, माल गिराने के बाद कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बन, ठीक है। तो मैंने भी ऐसे ही किया था। यहाँ पे देखो मैंने ऑर्डर लगा, मैं जब स्टॉक का प्राइस 281 था तो मैंने 277 का कुछ ऑर्डर लगा दिया, ठीक है। तो मैं बोला ठीक है, अगर 270, देखो टुकड़ों में कटे मेरे ऑर्डर, देख रहे हो टुकड़ों में गए मेरे ऑर्डर, ध्यान से देखो। उसके वजह से वो जो इन लोग कर रहे हैं ना ये अंदर गेम, अब क्या पता कोई गेम कर रहा है क्या कर रहा है। यहाँ पे जो एक झटके में कैंडल नीचे आ जा रही है ना अचानक से 256, फिर वापस 280 पे आ जा रही है, ये इसके वजह से मेरा टुकड़ों में ऑर्डर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो मैंने 277 का एसएल लगाया था उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस चल रहा था 281, ठीक है। तो मैंने ये थिंकिंग किया था अगर 277 के नीचे आ जाता है तो मैं छोड़ दूंगा स्टॉक को, ठीक है, ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। और अगर एंड तक देखूंगा, अगर एंड तक 307 रुपये तक जाता है, ठीक है, तो फिर एंड में मैं 307 रुपये में बेच दूंगा। 307 रुपये में क्यों, क्योंकि 307 रुपये में यहाँ पे अपर सर्किट यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे देखोगे ना कि इस स्टॉक का अपर सर्किट 307 रुपये का, ठीक है। तो मेरी यही थिंकिंग थी कि भाई अगर 277 के नीचे जाता है तो भले मेरा एसएल हिट हो जाए, मैं छोड़ दूंगा इसको। बाकी अगर एंड तक देखूंगा, अगर 277 नहीं आता है, अगर 307 आता है तो मैं 307 पे निकल जाऊंगा। बट अचानक से इसमें क्या हुआ कि एक वो बड़ी कैंडल बनती है और मेरा पूरा मतलब जो एसएल है वो खा के वापस 280 पे आ जाता है। ये जैसे कि देखो 11-10 का दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो ये वाली कैंडल है वो 11-10 वाली, देख रहे हो, ये 11-10 का देख सकते हो, 11-9 का कैंडल बना है और मेरा ऑर्डर भी कभी एग्जीक्यूट हुआ है 11-10 पे, ठीक है। तो ये मैंने बेचा नहीं है, मेरे से बेचवाया गया है ज़बरदस्ती, आप ऐसा कुछ बोल सकते हो। क्योंकि सडनली एक सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड में, 1 सेकेंड में स्टॉक का प्राइस 281 से तुरंत 256 आ गया, और 250 से लेके 281 इस बीच में जितने लोगों के एसएल रहेंगे, जितने लोगों ने बेचारे लोग ने एसएल लगा के रखा रहेगा, कोई 270, कोई 265, कोई 255 पे लगा के रखा रहेगा, कोई 260 लगा के रखा रहेगा, सबके माल ऑटोमेटिक बिक गए रहेंगे, ठीक है। किसी ने ऐसे सोचा भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो गलत है ये, देखा जाए तो अब क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। अब कौन कर रहा है क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। मैंने वैसे लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई किया था, मेरे को लिस्टिंग गेन 30% मिल गया, आपके सामने लाइव देख लो। और मैं अब निकल गया हूँ, अब मैं इसको देखने वाला भी नहीं हूँ। पर इसमें एक मैं आपको बस ये बताना था कि ऐसा भी होता है मार्केट में। कभी कभी आपने देखा रहेगा कि निफ्टी में सडनली क्या होता है कि एक झटके से नीचे कैंडल आती है, फिर वापस रिटर्न उसी प्राइस पे आ जाता है। तो उसमें भी यही सब होता है, उसमें लोगों को पोजीशन दिया जाता है निफ्टी में, बड़े बड़े लोगों को, ठीक है। तो पोजीशन देखना है भाई, हाई प्राइस पे तो बड़े लोग उठाएंगे नहीं पोजीशन, लेंगे तो नीचे प्राइस पे लेंगे। तो एक झटके में क्या पता कौन कैंडल गिराता है क्या करता है, एक झटके में नीचे कैंडल आती है और तुरंत वापस सडनली ऊपर चली जाती है, ठीक है। अब किसको उसमें पोजीशन दी गई, क्या दी गई, किसी को कुछ पता नहीं। इसमें आपको सब चीज़ नॉर्मल दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कुछ दिक्कत नहीं है। पर जब हम चार्ट पैटर्न खोलते हैं और एक फ्रेम लगाते हैं, छोटा फ्रेम, उसमें समझ में आता है कि कैसे इसमें खेला किया गया, ठीक है। देख सकते हो कि ऐसा भी होता है, बड़ी बड़ी कैंडल नीचे एक झटके में लोगों के पोजीशन इस तरह काटे गए, और मेरे भी पोजीशन इसी तरह काटे गए। मैंने 277 लगा के रखा था, और क्या पता अचानक से मैं देखा 5-10 मिनट के बाद ये 280 पे ऑटोमेटिक सेल हो गया, ठीक है। वैसे भी मैं थोड़ा लालच में था कि 307 में बेचूंगा, पर अब छोड़ो, जो हो गया हो गया, और अभी 277 आ भी गए। तो ऐसा भी होता है मार्केट में, और इसके लिए बहुत टफ है मार्केट में भाई रुकना, काम करना। इसके वजह से मैं बोलता हूँ केवल अच्छी कंपनियों में काम करो। देखो अच्छी कंपनी से याद है, एक गुजराल टूल रूम है, ठीक है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना था। और जब से मैंने वीडियो, अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गया, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। अब वो जब से वीडियो में बनाया उसमें 2 अपर सर्किट लग चुके, ठीक है, कल भी परसों भी मैंने उसमें अलर्ट किया था और बताया था
कि बड़े लोगों को कैसे स्टॉक में एंट्री दिया गया 13 रुपये के रेट से, 13.5 रुपये के रेट से, और वो बड़े लोग 18, 19, 17 इस रेट पे माल बेचे जा रहे, ठीक है। वही 1 तारीख को ही ये सब खेल 1 हफ्ते में ही हो रहे, ठीक है। और मेरे को लग रहा है अभी भी बेच रहे, इसके लिए लोअर सर्किट लग रहा है। तो इसके लिए बोलता हूँ कभी भी अच्छे स्टॉक में काम करो, अच्छी मार्केट कैप वाली कंपनी में काम करो, क्योंकि इन सारी कंपनियों में ऐसी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। जो छोटा मार्केट कैप रहता है ना, स्मॉल कैप की जो कंपनियां रहता है, देखा जाए यही सारे रिस्क रहते हैं, ठीक है। किसको कब पोजीशन दे देवे झटके में गिरा के। अब किसी ने पोजीशन ली, अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको क्या खबर आई है, आगे क्या पता टॉप पे बेचे कि क्या बेचे कि लो पे बेचे, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट बड़े स्टॉक में देखे जो मिड कैप की कंपनियां रहती है ज़्यादातर, जो लार्ज कैप की, उन सारी चीज़ों में, उन सारे स्टॉक में ऐसा नहीं होता, ठीक है। उन सारी चीज़ों में होता भी है तो एक बड़े टाइम फ्रेम में होता है। इसमें कैसा 1-2 दिन में हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे कि अपना गुजरात टूल रूम में देखो, सब 1-2 दिन में माल बेच के भाग गए। कोई 1 करोड़ 10 लाख शेयर बेच दिए, और भाई जब 1 करोड़ 10 लाख शेयर बेचे उस टाइम में अपर सर्किट पे था स्टॉक, सोचो, मतलब इतना स्टॉक बेचने के बाद भी, शेयर्स बेचने के बाद भी। तो यही होता है छोटे कंपनियों में, कुछ ज़्यादा मतलब रिस्की टाइप के रहते हैं। और जो इसके लिए मैं बोलता हूँ ना बार बार, अच्छी कंपनी में काम करो, 30,000 20,000 के ऊपर वाली मार्केट कैप वाली कंपनियों में काम करो, अच्छे ROC वाले कंपनियों में काम करो, जिसका नेट प्रॉफिट वगैरह सारी बातें ठीक हो, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी मैंने अभी बातें बताई इंडो फार्म के बारे में, केवल समझाने के लिए बताई। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जाके इंडो फार्म को भी खरीदो या बेच दो। जो भी डिसीजन लेना आपको अपने मन से लेना है। बाकी मेरे इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।